हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 7 रुपये का शेयर है, 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है इस कंपनी के बारे में। उन्होंने बात भी करी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 7 रुपये का शेयर थोड़ी बहुत तेज़ी आज आई है, जबकि एक महीने में लगातार ये गिरा ही है। ये तकरीबन 12-13% का फॉल दिखा चुका है, हर रोज गिर रहा था। अगर एक आध दिन की तेजी भी बीच में बनी थी तो उससे ज्यादा का फॉल इसने दिखा दिया है। लेकिन आज थोड़ी बहुत रफ्तार है यहाँ पर। रीजन ये कि बाजार अच्छे मूड में है। सेंसेक्स में आज 900 अंक की बढ़िया तेजी है, तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल गई। लेकिन गवर्नमेंट की जो कमेंट्री आई है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो टेलीकॉम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट ऑफ वोडाफोन्स एक्सपांशन। हालांकि उन्होंने एजीआर ड्यूज के वेवर को लेकर कोई कमेंट नहीं करा है। जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन वोडाफोन आइडियाज 4G एंड 5G नेटवर्क एक्सपांशन प्लान। और उनका कहना है कि ये इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन हेल्दी कंपटीशन इन द टेलीकॉम मार्केट। उनका ये कहना है कि वी ओन रफली अराउंड 23% ऑफ वोडाफोन आइडिया। देखो, गवर्नमेंट तकरीबन 23% का स्टेक वोडाफोन आइडिया में ओन करता है। हालांकि अगेन ये उन्होंने कोई अपने मन से नहीं खरीदा था। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का एजीआर ड्यूज था, चुका नहीं पा रहे थे, तो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा था। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया इज अबाउट 9.5% ऑफ मोबाइल मार्केट, मतलब पूरे मोबाइल मार्केट का तकरीबन 9.5% ओन वो करते हैं। और आउटलुक टुवर्ड्स वोडाफोन इज दैट वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलीव दैट देयर मस्ट बी अ हेल्दी कंपटीशन इन टेलीकॉम मार्केट। देयर आर वेरी फ्यू मार्केट्स इन द वर्ल्ड दैट हैव 4 प्लेयर्स। दुनिया में देखोगे तो स्पेसिफिकली टेलीकॉम में 4 प्लेयर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया में है। इंडिया इज सच अ वाइब्रेंट मार्केट, ये उनका कहना है। वी हैव 4 प्लेयर्स, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मनी कंट्रोल के इंटरेक्शन में कहा है। उनका ये भी कहना है कि ही एडेड दैट द वोडाफोन हैज सक्सेसफुली raised 20,000 to 25,000 crore in equity and it's expected to proceed with its expected expansion plan। तो ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। लेकिन देखो, जो वोडाफोन का जो भविष्य टिका हुआ है वो एजीआर ड्यूज की रिलीफ पर ही टिका हुआ है। On Vodafone Idea's debt funding plans reportedly depend on government relief on the past AGR dues। सिंधिया का ये कहना, that is the company's outlook। देखो, ये कंपनी का देखना है। However, he declined to comment on reports suggesting that the government is considering a 1 lakh crore waiver of AGR। उन्होंने कहा है कि देखो भैया, आई विल नॉट कमेंट ऑन बिकॉज दैट्स नॉट ऑन माई टेबल। उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर है नहीं, तो मैं कोई कमेंट यहाँ पर नहीं करूँगा। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ है उनका कहना था कि द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ एजीआर इशू गिवन इट्स रोल एज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर। ही एम्पथाइज दैट द टेलीकॉज आर रेगुलरली डिस्कस विद द गवर्नमेंट। देखो, वो लगातार गवर्नमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनको कुछ राहत मिलती भी है कि नहीं। अगेन, इस कंपनी का पूरा जो फ्यूचर टिका हुआ है वो गवर्नमेंट की रिलीफ पर टिका हुआ है। अगर वो मिल जाता है तो इनको ज़ीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे अपने स्लो डेथ की तरफ भी ज़्यादा आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसका वॉल्यूम देखो तो 18 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर हमें ट्रेड होते नज़र आए हैं। 19 रुपये का हाई है, 6-6.5 रुपये का लो भी यहाँ पर बनाया था। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। देखो, शेयर प्राइस कितने का है? 7 रुपये का। मार्केट कैप कितना है? 50,000 करोड़। लार्ज कैप जितना क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है। इन्होंने इससे पहले भी पैसा रेज करा है कई बार इक्विटी के थ्रू, जिसके चलते हुआ ये है कि बहुत सारी इक्विटी यहाँ पर इन्फ्यूज़ हुई है, जिससे जो वैल्यू होती है इक्विटी की वो गिर जाती है और मार्केट कैप बढ़ता रहता है, प्राइस घटता रहता है। सिंपल सा हिसाब किताब यहाँ पर है। वोडाफोन अगर आप देखोगे तो वो जो इसका पी रेशियो होगा, वैल्यूएशन है, वो नेगेटिव में, क्योंकि देखो कंपनी प्रॉफिट कर नहीं रही है और अगर इनको प्रॉफिट में आने में सालों निकल जाएंगे या कभी भी ना आ पाए अगर रिलीफ ना मिली तो। क्योंकि अभी इनके ऊपर जो कर्जा है वो कुछ इस तरीके से है कि कंपनी का जितना रेवेन्यू होता है ना, उतना पैसा तो सिर्फ कर्जे का इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है इनका, बाकी का खर्चा तो अलग ही मान के चलो इनका। तो ये मेजर कंसर्न इस कंपनी के साथ अभी के टाइम पे जुड़ा हुआ है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। ये 2 लाख करोड़ तो भैया आज से 1.5-2 साल पुराना आंकड़ा है, ठीक है। ये
अभी पता नहीं कितना बढ़ रहा है ये। फाइनेंशियल्स अगर हम बात करें तो अभी देखो, हमने देखा कि इलेक्शन के बाद टैरिफ बढ़ाए गए, ठीक है, 15 से 16-20% तक के टैरिफ बढ़े हैं, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। दिसंबर 2023 जहाँ टैरिफ नहीं बढ़े थे तब भी रेवेन्यू 11,450 करोड़ का था। जब टैरिफ बढ़ गए तो रेवेन्यू और कम हो गया, 11,365। रीज़न ये है कि भले ही टैरिफ से इन्होंने अपना आरपूस बढ़ा लिया हो, लेकिन यूज़र लगातार छोड़ के जा रहे हैं। सिंपल हिसाब ये है कि पहले 100 रुपये देने वाले 100 लोग थे, अब 110 रुपये देने वाले 90 लोग हैं। तो वही हिसाब किताब है, क्या जाकर चीज़ें वहीं पर आके अटक जाती है। जो यूज़र बेस बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है यहाँ पर। BSNL का बढ़िया, ठीक है, जब सबने टैरिफ बढ़ाया BSNL ने नहीं बढ़ाया, वोडाफोन ने बढ़ाया, जियो ने बढ़ाया, एयरटेल ने बढ़ाया, सबका भैया जो यूज़र गेन था वो BSNL का बढ़ा, सबका यूज़र डाउन हो गया, सिर्फ BSNL का बढ़ा यहाँ पर। अब तो भाई साहब स्टारलिंक भी आ रहा है, अगेन वो पार्टनरशिप के साथ आ रहा है जियो और एयरटेल के साथ, उससे कहीं ना कहीं वोडाफोन को अगेन एक और दिक्कत पैदा होगी यहाँ पर। तो ये बड़ी बात होगी फ्यूचर में। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 38.80%। प्रमोटर कौन है? 2 लोग हैं, एक वोडाफोन ग्रुप है और एक आदित्य बिरला ग्रुप है, इन दोनों की मिलाकर ये कंबाइंड होल्डिंग है। यहाँ पर 3.66% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.54% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, FIs 9.89% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखो बिकवाली जोरों शोरों पर है सभी की। म्यूचुअल फंड ने भी बेचा है, डोमेस्टिक ने भी बेचा है, FIs ने भी बेचा है। यहाँ पर खरीदारी करने वाला तबका सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर रहा है, 6.55% से वो बढ़कर यहाँ पर 7.60% पर आ चुका है। और जो अदर पार्टीज में अब 39.48% का स्टेक दिख रहे हो, उनमें से गवर्नमेंट 23% तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, गवर्नमेंट को कोई भरोसा था इनके ऊपर, इसलिए गवर्नमेंट ने खरीदारी नहीं करी, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा गया है। और हर साल इनको एज या ड्यूज का पैसा चुकाना है, ठीक है, अगर नहीं चुकाएंगे तो भाई साहब अगेन दिक्कत होगी यहाँ पर। और हर बार गवर्नमेंट इक्विटी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, तो पैसा लगातार रेज करने की कोशिश कंपनी कर रही है, बैंक से डेट के तौर पर भी पैसा रेज करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। लेकिन अगेन बैंक से डेट भी तभी मिल पाएगा जब एज या ड्यूज को लेकर गवर्नमेंट से कुछ राहत इनको मिलती हुई नजर आएगी। तो ये दिक्कत बहुत सारी है अभी फिलहाल वोडाफोन को लेकर, अभी भी दिशा अनिश्चित है। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखो फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ, काफ़ी लोग जब भी मैं वोडाफोन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ काफ़ी लोग कहते हैं आप काफ़ी नेगेटिव हो, अगेन मैं नेगेटिव नहीं हूँ। यहाँ पर ये सीधा इस कंपनी का फ्यूचर टिका है इसी चीज़ के ऊपर कि भाई साहब गवर्नमेंट से राहत मिलेगी कि नहीं इनको, ठीक है, सिर्फ उसी के ऊपर टिका है। अगर गवर्नमेंट से राहत मिलेगी तो अगेन ये पॉजिटिव बेहतरीन चीज़ दिखाएगा, ये शायद डबल भी हो जाए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट से इनको एजिया ड्यूज़ में जैसे कि खबरें अफवाहें उड़ती रहती है कि 1 लाख करोड़ की राहत मिलेगी, ये होगा वो होगा, अगर वाकई में ऐसा हो जाएगा तो इसको 7 रुपये से 15-20 में जाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट से कोई राहत इनको नहीं मिलती है एज या ड्यूज़ में, तो ये जिस तरीके से नीचे की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आया है, ये आगे भी इसी तरीके से जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपके ऊपर है कि भाई साहब आपको लगता है कि गवर्नमेंट इनको राहत देगी तो श्योर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं देगी तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड करिए। अगेन जैसे कि मैंने कहा गवर्नमेंट की मेहरबानी के ऊपर टिका है ये, और फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वीक है इनके, कंपटीशन भी इतनी ज़्यादा है इस सेक्टर में कि इनका खुद से भाई साहब इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग कर पाना एयरटेल और जियो के सामने दिक्कत होगी। और BSNL अलग से एक बड़े प्लेयर के तौर पर इमर्ज भी हो रहा है, तो वो भी देखना रहेगा। ओवरऑल अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।